मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा सदर थाना के सीतापुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने मारे टेम्पू को ठोकर एक व्यक्ति की मौत। दरभंगा बहादुरपुर में संतोष राम के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग एवं मुआवजे की मांग को लेकर SSP के पास पहुंचे दर्जनों जनता। सोमवार को दरभंगा SSP के जनता दरबार में 40 फरियादियों ने अपनी समस्या के लिए लगाई गुहार। दरभंगा के लिए आज बुरी खबर, तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, शव पहुंचा पोस्टमार्टम में। दरभंगा कमतौल के गोपालपुर में होली के दिन सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के बाद उसकी भी मौत, शव पहुंचा पोस्टमार्टम DMCH में। दरभंगा के सोनकी में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की चाकू रॉड से मारा, घायल DMCH पहुंचा इलाज के लिए। आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आवास, स्वच्छता एवं मनरेगा योजना की हुई समीक्षा बैठक। दरभंगा के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के संचालन समय में किया गया परिवर्तन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक। दरभंगा के आयकर चौक पर एक दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के सीतापुर पेट्रोल पंप के पास मुजफ्फरपुर रतवारा निवासी जब गाजर चुकंदर लेकर के झंझारपुर की ओर जा रहे थे, उसी समय रॉन्ग साइड से आती हुई एक ट्रक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें ड्राइवर बच गया, लेकिन उसके साथ इस व्यवसायी की मौत हो गई। उसके शव को दरभंगा DMCH पोस्टमार्टम लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन उसे वापस मुजफ्फरपुर रतवारा अपने घर ले जा रहे हैं। गाजर लेके झंझारपुर जा रहा था गाड़ी, उसी में एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पेट्रोल पंप के पास सीतापुर साइड पड़ता है, सीतापुर साइड पड़ता है, NH पर है। सीता पेट्रोल पंप, सीता पेट्रोल पंप, हाँ, दरभंगा में सदर थाना के अंतर्गत आता है। आज रात 1-1:30 बजे से। अविनाश कुमार। खेती उती करते हैं और व्यवसाय करते हैं, गाजर चुकंदर वगैरह से खरीदते हैं और मंडी में बेचते हैं टेम्पू से। ट्रक वाला मार दिया है रॉन्ग साइड में आके। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में संतोष राम की अपहरण और हत्या के बाद अभी तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीण
आज पहुंचे एसएसपी के पास। एसएसपी से मिलकर शिकायत की। हालांकि इन लोगों ने एसएसपी से मिलकर स्थानीय थाना के विरुद्ध आवेदन देते हुए कहा कि स्थानीय थाना की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घट गई। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। इस मुद्दे पर आज आक्रोशित जनता लिखित आश्वासन चाहती थी ताकि अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो सके। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले संतोष राम की हत्या कर दी गई थी। अभी वही बोल रहे हैं, ठीक है अनुसंधान हो रहा है, हम अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन अनुसंधान हो नहीं रहा है। उल्टे एसपी साहब बोल रहे हैं कि वो नहीं मारा है, वो लोग वहाँ पर था ही नहीं, घटनास्थल पे वो लोग सब था ही नहीं। जबकि हमारे पास वीडियो है, वो व्यक्ति सब हमारे साथ हमारे घर पे आया हुआ था। ये देखिए हमारे पास ये वीडियो है, हमारे पास वो घर पे आया हुआ था, पैसा की मांग किया था। बोला था पुलिस तुम्हारी कुछ मदद नहीं करेगा, तुम्हारे आदमी को हम बरामद कर देंगे, तुम पैसा हमको दो, तुम पुलिस को इस बात की सूचना नहीं देना, अगर सूचना देगा तुम्हारे भाईजान से जाएगा। और 5 दिन बाद वही बात हुआ, हमारे भाई को मार करके उसने पोखर में फेंक दिया, उसको पैसा नहीं मिल पाया। तो हम सब गरीब है, हमारे पास पैसा वैसा है ही नहीं, उसको हम पैसा कहाँ से दें। दरभंगा के एसएसपी कार्यालय में सोमवार को जनता दरबार के आयोजन में 18 थानों से विभिन्न कांडों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आज करीब 40 फरियादियों ने गुहार लगाई। कहा जाता है कि थाना प्रभारी के द्वारा उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने एवं अपराधियों के द्वारा जमीनी विवाद एवं पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए मामले लेकर पहुंचे थे। दरभंगा के वार्ड नंबर 19 के प्रधान पोखर में आज स्कूल से लौट रही 2 बच्चियों ने तालाब में स्नान करने के लिए उतरी। इसी दरमियान तालाब के गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। हालांकि तत्काल उसे दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम में ले जाया जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके। रवि रोहन जी, आपका परिचय? मैं वार्ड नंबर 19 का पार्षद हूँ। आप वार्ड नंबर 19 के पार्षद हैं जी। क्या घटना घटी है आपके वार्ड में? 2 बच्चियाँ हैं, वो नहाने गई थी तालाब पर, प्रधान पोखर है हमारे वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में हमारे। अच्छा, वहीं पर ऐसी घटना घटी, दोनों का डूब के मौत हो गया। दरभंगा के कमतौल के गोपालपुर रहने वाले एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई थी। इसके बाद उसे दिल्ली मोड़ स्थित एक हॉस्पिटल में 22 दिनों तक रखा गया। उसे 7 लाख रुपए भी लिए गए। इसके बाद उसके सिर से कुछ हड्डियां निकाल कर रख ली गई थी। 22 दिन रखने के बाद उसे वापस घर भेजा, जहां उसकी हालत गंभीर हो गई। उसकी मौत 1 दिन पहले रात में हुई है। आज उसके शव को दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया। परिजनों ने आक्रोश जताते हुए सड़क जाम भी किया। सरकार से उचित मुआवजे की मांग करते हुए उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। मामला ये है कि मेरा साला किसी एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से, होली के 8 तारीख को मेरा साला गया हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट हो गया तो गया दिल्ली मोड़ हॉस्पिटल। सर 8 तारीख को जी 8 को हुआ सर, 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। ये मेरी गुड है कि उसे दिल्ली मोड़ पर है, दिल्ली मोड़ है दरभंगा। एक्सीडेंट हुआ सर। ऐसे एक्सीडेंट के बाद हम कम से कम रहे हैं हॉस्पिटल में। मेरा साला के क्या हॉस्पिटल वाले मेरा साला कम 22 दे रखा सर, 7 लाख रुपया ले लिया। और खोपड़ा निकाल के देखिए सर, ये खोपड़ा सर देखिए, ये खोपड़ा है मेरा साला के, जान मारे 7 लाख रुपया ले लिया। खोपड़ा देखिए, ये देखिए सर पूरा निकाले हुआ, और देखिए सर पूरा निकाले हुआ। देखिए मुझे क्या न्याय फैसला तो सरकार के यही कहूँगा सर, मुझे फैसला दीजिए। मेरा साला का जान मार दिया, मेरा फैसला चाहिए। दरभंगा के सोनकी में एक मकान का एग्रीमेंट 5 वर्ष का था। 6 वर्ष पूरा होने के बाद जब मकान खाली करने को कहा गया तो 4 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को पीटा, जिसे रॉड और चाकू से वार करने का आरोप लगाते हुए दरभंगा डीएमसीएच पहुंचा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे चाकू मारा है, यहाँ पे रॉड से मारा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि पूरा मुट्ठी ढक दिया है पूरा।
आँख पे पूरा मिट्टी झोंक दिया है, पूरा कपड़ा वगैरह मेरा फांसी दिया है पूरा। क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। थाना में कंप्लेन किए हैं? थाना में कंप्लेन किए, लेकिन थाना के लोग अभी कोई सुनवाई लिए नहीं। 3 बार 4 बार जा चुके हैं। वो लोग सीधे बोला है कि DMCA से इंजरी बनवा कर लाइए, उसके बाद इसका हम स्टेप लेंगे। देखिए पहले कुछ स्टेप नहीं लेंगे। क्या नाम हो गया आपका? श्यामलाल देव, घर सोनकी थाना सोनकी ऑफिस। मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री बाला मुरुगन डी ने वर्ष 2016 से 17 से वर्ष 2020 से 21 तक एवं वर्ष 2021 से 22 तक के प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना के स्वीकृत योजनाओं में जिलावार लंबित योजनाओं के आंकड़े प्रस्तुत की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत लंबित आवासों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को लंबित आवासों को मई माह तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह द्वारा पत्र जारी कर बताया गया है कि पूर्व में सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन ग्रीष्म अवकाश के पूर्व तक पूर्वाह्न 6 बजे से 11 बजे तक करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि पुनः जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में उक्त समय में संशोधन करते हुए विद्यालय का संचालन पूर्वाह्न 6:30 बजे से 11:30 बजे तक करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले के सभी निजी विद्यालयों में लागू होगा। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि उनके आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए 105 विद्यालयों में से 22 विद्यालय से ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। वन स्टॉप सेंटर के लिए पंडासराय में जमीन मिली है। सहायक अभियंता भवन प्रमंडल द्वारा 2 दिनों में प्राकलन उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आयकर चौक के पास बीती रात मध्यरात्रि के बाद अज्ञात लोगों ने एक जूते चप्पल की दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान के सभी सामान जलकर राख हो गए। वहीं मौजूद दुकानदार का कहना है, बीती रात करीब 10 से 11 के बीच में हम लोग दुकान बंद करके यहाँ से निकले ही थे। रात में करीब 2 बजे मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया कि आपके दुकान में आग लग गई है। हमें लगा कि लोगों के द्वारा मजाक किया जा रहा है। जब सुबह हुई और हमने पता किया तो सही में मेरे दुकान में आग लगा दी। करीब 8 लाख रुपए की सामान जलकर राख हो गए। हम सोए हुए थे, समझिए कि 2 बजे रात में हमको फ़ोन किया, बगल का आदमी फ़ोन किया हमको कि दुकान में आग लगा। तो हमको लगा कि मजाक कर रहा है वो। तो फिर हम आए, दुकान पे आए तो देखे कि पूरा समझिए कि फायर ब्रिगेड 4 को गाड़ी लगा हुआ था। उसके बाद देखे कि वही सब समझिए घुसा रहा था। हम यहाँ से समझिए कि वही 10:30 की 11:15 के बीच में हम दुकान बंद करके गए। तो कोई ऐसा ही नहीं था। इससे पहले मान लीजिए 2 महीना पहले हमको 1.5-2 महीना पहले झगड़ा हुआ था जगह के लिए। वो 3-4 वो लड़का था जो झगड़ा किया था। कहाँ का लड़का सब था? राजकुमारगंज का। क्या नाम वो लड़का सब का? लड़का का वो का नाम राजन है, विक्की है, बादल है, और 2-3 गो लड़का है जिसका नाम हमको नहीं मालूम है। कहाँ झगड़ा हुआ था? झगड़ा उस जगह मांग रहा था। मेरा कटघरा रखा हुआ था वहाँ पे। वो बोला कि जगह हटाओ, तो हम अपना वहाँ पे दुकान खोलेंगे। क्या चीज़ का दुकान था आपका? मेरा चप्पल जूते का दुकान है। और क्या आइटम बेचते थे? चप्पल जूता, भाई बेल टोपी समझिए जो होता है, मोजा उजा सब अपना। क्या कुछ बचा है कि सारा खत्म हो गया? सारा का सारा खत्म हो गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? मेरा समझिए कि पहले 5-6 लाख का माल था। इधर 1.5 लाख रुपया हम कर्जा ले करके माल लाए। वो पूरा नया माल सब समझिए कि ताला तोड़ करके, ताला ग्राइंडर मशीन से तोड़ा गया, तोड़ करके समझिए कि जो है सामान निकाल लिया पूरा। आधा सामान जो बचा है उसको जला दिया। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ
आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा।